क से कहानी की हिंदी पुस्तक सुझाव सीरीज में आज प्रस्तुत है जुगनू प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक लूनर सॉइल। इसका लेखन किया गया है शिराज हुसैन द्वारा। प्रकाशन छाप है एकतारा ट्रस्ट की। इसके सुंदर चित्रों में योगदान है एलन शो, प्रोइत रॉय, शिराज हुसैन एवं राजीव आइक का। यह पुस्तक संकलन है कुल 5 कहानियों का। 5 कहानियों में जिक्र है शिराज हुसैन के बचपन के किस्सों का। पहली कहानी है लूनर सॉइल, दूसरी कहानी है कसम से यह जमाना ना, तीसरी कहानी है निशान, चौथी कहानी है सफेद बिल्ली और 5वीं कहानी है पप्पी सर। शिराज हुसैन के बचपन के किस्से पाठक को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आज के बच्चों के बचपन से बहुत भिन्न है शिराज हुसैन के बचपन के स्कूल, गली मोहल्ले, ट्रेन आदि के ये किस्से। पाठक को लगभग 10 से 15 साल पहले की दुनिया में ले जाते हैं ये किस्से और मुलाकात करवाते हैं अलग अलग बाल मनोभावों से। 10 से 12 साल के बच्चे दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह की मनोदशा से गुजरते हैं, यह किस्से कहीं न कहीं उन सभी भावों को बड़ी रोचकता से पाठक के सामने रख देते हैं। यदि इस पुस्तक की पहली कहानी लूनर सॉइल की बात की जाए तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब शिराज हुसैन अपने सरकारी स्कूल का वर्णन करते हुए बताते हैं अपने स्कूल के टीचर, अपने स्कूल की बिल्डिंग और उन्हें सबसे खास लगने वाली अपने स्कूल की साइंस लैब के बारे में, जो कि अब एक स्टाफ रूम है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी का एक छोटा सा अंश। यहाँ की अजीबोगरीब चीजें देखकर मुझे बहुत दिलचस्पी पैदा होती, मगर मेरी नजर अलमारी के कोने में रखी सबसे अहम चीज पर थी, लूनर सॉइल यानी चांद की मिट्टी। बचपन से मुझे चमकती हुई चीजें जो आम चमकती हुई चीजें ना हो रखने और बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन अभी तक मुझे इसमें कोई खास कामयाबी मिली नहीं थी। मगर अब इतने वक्त बाद लूनर सॉइल ने मेरे अंधेरे मन में फिर उम्मीदें जगा दी। मेरे बराबर में बैठने वाला मेरा दोस्त हिलाल बता चुका था कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो अंधेरे में स्टाफ रूम में से बाहर तक चांद की रोशनी ऐसी आती है कि बस पूछो मत। लूनर सॉइल के बारे में जानने के बाद शिराज हुसैन को धुन चढ़ जाती है इस सॉइल को पाने की, परंतु यह सॉइल शिराज हुसैन को मिलेगी कैसे, जानने के लिए पढ़नी होगी जुगनू प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक लूनर सॉइल। इसी तरह शिराज हुसैन की बचपन की रोचक किस्सों से भरी है यह पुस्तक। यदि पुस्तक की भाषा की बात की जाए तो इसमें हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी अच्छा प्रयोग मिलता है, जो बच्चों के लिए एक अच्छा संसाधन है। भाषा समझने योग्य है। चित्र ना केवल सुंदर है बल्कि मन में बहुत सी जिज्ञासा भी पैदा करते हैं। जैसे कि सोचने की बात है, कक्षा में पढ़ा रही इस अध्यापिका के चेहरे में किसी जानवर से मिल रही कोई झलक क्यों दिखती है, या फिर ये ट्रेन का दृश्य ही देख लीजिए, कितना वास्तविक जान पड़ता है। आयु उपयुक्तता की बात की जाए तो यह पुस्तक माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। कक्षा 5 के बच्चों के साथ रीड अलाउड के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। इसी तरह के और हिंदी पुस्तक सुझाव के लिए जुड़े रहिए क से कहानी की हिंदी पुस्तक सुझाव सीरीज से।